और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। इनके पास कोई कश्ती ना थी कि एक कश्ती इनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक या दो चूंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर यह पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न ईना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा था। इसमें लक ज़ायद क्या, जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता के एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात इन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अजलत ने इस इल्म लदनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़िता कर दिया।
محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔